कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे स्किल्स के बारे में जिसमें 4 सॉफ्ट स्किल्स है और एक टेक्निकल स्किल्स है, जिनको सीख के आपको यूके में 100% जॉब मिलेगी और इन्हीं के चलते आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़ स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। तो अगर ये 5 स्किल्स आप यूके आने से पहले सीख ले तो मैं गारंटी देता हूँ कि यूके में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो 5 स्किल्स कौन सी है, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेक्निकल स्किल्स की, जो है टेक्नोलॉजी एंड आईटी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी या आईटी के रिलेटेड कोई भी स्किल सीख ले, जैसे वेब डेवलपर, गेम डेवलपर, प्रोग्रामर, डेटा एनालिस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इन जॉब्स की लाखों नहीं हज़ारों ओपनिंग्स जो है वो यूके में खुली है। आप क्या कर सकते हैं, ये आती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो क्या है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट? यूके की गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट पे उन स्किल्स को ज़रूर डालती है जिनमें लोगों की उनको ज़रूरत होती है। और अब भी जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी है, जिनको आप फिल कर सकते हैं अगर आप आईटी प्रोफेशनल है या आईटी में कोई स्किल सीख लेते हैं। ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर आप देख ले तो 90% जो जॉब्स है वो आईटी की ही रिलेटेड है। तो अगर आईटी के रिलेटेड आपका कोई भी फील्ड है तो आपको चाहिए कि आप उसमें माहिर हो जाए या जो है वो स्किल को पॉलिश करें। अब बाकी 4 स्किल्स में हम जो है वो सॉफ्ट स्किल्स पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश। तो देखिए, किसी भी कंट्री में जाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि उनके कल्चर के बारे में और उनकी लैंग्वेज के बारे में सीखें। फॉर्चुनेटली यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है 100% ऑब्वियसली। और अगर आपका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से है तो डेफिनेटली आपकी एजुकेशन भी जो है वो इंग्लिश में हुई है। बात सिर्फ आती है कम्युनिकेशन की, तो आप देख सकते हैं दुनिया में जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स है, जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश चूँकि कम अज़ कम हम काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करते हैं, सुनने से, लिसनिंग से हम राइड भी कर सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं। 80% काम तो हमारा हो चुका है, सिर्फ बात आती है तो वो है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की। तो कोशिश करें कि इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करें। लिसनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे चूँकि ब्रिटिश एक्सेंट चलता है, तो कोशिश करें ब्रिटिश एक्सेंट सीखने के लिए आप कोई ब्रिटिश न्यूज़ चैनल्स जैसे बीबीसी हो गई और ब्रिटिश सीरीज़ नेटफ्लिक्स वगैरह पे वो सर्च करके देख सकते हैं। उसमें आप फिर आइडिया लगा सकते हैं कि इनका एक्सेंट कैसा है और ये अब बोलचाल जो है नॉर्मली वो किस तरह से करते हैं। एक और तरीका ये भी है कि आप जिस तरह मैंने कैमरा खोला है, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ तो लगता है जैसे आप लोगों से बात करता हूँ, तो आप जो है वो कैमरा खोल के भी अपने आप से बात कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। मिस्टेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इंग्लिश हमारे यहाँ एक टैबू बना हुआ है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ स्पीकिंग मीडियम, एक लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, उर्दू है। ये जो है इट्स नॉट अ टूल ऑफ मेजरिंग इन इंटेलिजेंस और समथिंग। तो मिस्टेक्स आती रहेंगी, हमें भी प्रॉपर नहीं आती, अभी भी नहीं आती, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सीख रहे हैं। तो मिस्टेक से इंसान सीखता है। प्रैक्टिस करें और अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनाएं। ऑनलाइन ऐप्स भी है, डुलिंगो वगैरह, वहाँ पे भी जाके आप अपने एक्सपर्ट्स, उधर उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके साथ आप क्लासेस ले सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक और चीज़ भी चल रही है कि क्या करते हैं हमारे देसी लोग, वो कोई कहते हैं ना कि जिनकी कोई नहीं होती उनकी फिलपाई नहीं होती है। तो फॉरेनर्स से स्पेशली फिलिपाइन या दूसरी इस तरह की मलेशियन वगैरह से बातें करते, फिर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई लड़कियों से क्यों भाई बातें क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि यार इंग्लिश सीखनी है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इंग्लिश किसी गोरे या गोरी से सीखे ना, मलेशियन उसको क्या आती, कहते नहीं उधर उधर भी उसको भी थोड़ी बहुत आती, मुझे भी थोड़ी बहुत। तो मैं कहता हूँ कि लड़कों से सीखो ना, लड़कियों से क्यों सीखते हो। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इंग्लिश अगर सीखनी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ज़माना नया आ गया है, ऐप्स है, सारा कुछ है। तो उधर से भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्पीकिंग जो है वो आपकी 30 to 45 डेज़ में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है अगर आप रेगुलरली 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली स्पीक करें। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो देखिए कम्युनिकेशन तो आपको आ गई, लेकिन वो बात जो है वो दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करना, इट्स अ स्किल विच नीड्स प्रैक्टिस। तो हम सबको होती है, मुझे भी होती है। अगर बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे और उनसे मैं बात करूं तो बहुत हिचकिचाहट होगी, लेकिन इसको आप ओवरकम कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। वही चीज़ है कि आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ कोई नावल पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ लिया या कोई मूवी देख ली, उसकी कोई समरी बना के उनके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। और इसके साथ साथ फ़ोन को सामने रख के
प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये जो है आपकी स्टडीज़ में भी काम आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वीकली भी आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं, और कोर्स का मॉड्यूल भी ऐसे ही होता है कि आपके 30 to 50% जो है आपने कोई टॉपिक प्रेजेंट करना होता है, और जो बाकी 50% है वो आपके असाइनमेंट होती है, उसको लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी हद तक काम आ सकता है, और प्रेजेंटेशन में आप काफ़ी मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपने आप को सेल करना एक स्किल है, और ये प्रेजेंटेशन से ही आता है। नंबर 4 पे आते ही बात नेटवर्किंग की। तो एक फेमस कोट है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो देखिए, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आप देख लें, जहाँ पे भी आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। हर जगह पे नेटवर्किंग काम आती है, घर से लेके बाज़ार में अच्छी चीज़ ख़रीदने तक, और एक सरकारी दफ्तर में काम निकालने तक हमारी नेटवर्किंग हर जगह पे चलती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, यूके में आप जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ और सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ग्लोबली भी देखा जाए तो तकरीबन 75% कहते हैं, ग्लोबली 75% लोगों को जो जॉब्स मिलती है वो नेटवर्किंग भी मिलती है, और इसी तरह यूके में भी है। मैंने भी अगर जॉब्स जितनी की है, ऑलमोस्ट सभी मुझे नेटवर्किंग से ही मिली है, सिवाय एक के जो मुझे इंडीड पे मिली थी। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, उधर ही से कर ले। जितने ग्रुप्स है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन यूके, उसमें ऐड करें ख़ुद को, इंडियन स्टूडेंट्स इन यूके ऐड कर दे ख़ुद को। यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं होता, हम सब एक दूसरे से मिल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट करते हैं। मुझे खुद जब पहली जॉब मिली थी तो मेरा एक इंडियन क्लासमेट था, उसके थ्रू मुझे मिली थी। तो कोशिश करें नेटवर्किंग करें। यहाँ पे भी आके अकेले खुद हर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह है, या आपके घर में जो आपके साथ रहेंगे, रूममेट्स, फ्लैटमेट्स वगैरह हो गए, उनके साथ नेटवर्किंग करें। उनसे पूछे कि जॉब किधर मिली, कहाँ से मिलेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसके थ्रू जो है वो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ लिंक्डइन तो नेटवर्किंग के लिए है ही फेमस। प्रोफाइल अपनी अच्छी करें लिंक्डइन पे, CV अपडेटेड रखें, और लिंक्डइन के थ्रू जो है वो आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उनके जो कंपनीज है जिनमें आप इंटरेस्टेड है, उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी बेटर बनाए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू स्किल्स। तो देखिए, आपकी डिग्रीज हो गई, आपकी स्किल्स हो गई, वो आपको पहुंचाती है इंटरव्यू टेबल तक। जब आपका CV बंदा देख लेता है तो उसको आपकी CV पसंद आ जाती है। 90% तो आप उधर ही सेलेक्ट हुए होते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो दैट 10% जो है वो एफर्ट आपने डालनी है आपकी इंटरव्यू में। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, तो उनका तो क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वो इंटरव्यू स्किल्स में एफिशिएंट हो जाता है। इंटरव्यू स्किल में बेहतर करने के लिए आप यही भी कर सकते हैं, अभी भी अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी है, आप वैसे ही जॉब्स के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यूज़ के लिए जाया करें प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ आके जो है, यहाँ पर भी आप जॉब्स के लिए जितना ज़्यादा अप्लाई करें, इवन अगर आपकी रेलिवेंट ना हो या आपको पसंद भी ना हो, तो आप इंटरव्यूज़ में जाया करें। कोशिश करें कि आपकी इंटरव्यू स्किल अच्छी हो, और आपको आइडिया भी हो जाए कि हाँ, अच्छा, रिक्रूटर्स जो है वो इंटरव्यूज़ कैसे लेते हैं। एक और अहम पॉइंट ये है, और सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो है कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनके बारे में थॉरो रिसर्च करें। अबाउट के सेक्शन में जाए, उनके विजन मिशन को देखें कि वो उनकी पॉलिसी क्या है, और वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या उनकी प्रोडक्ट लाइन है। तो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें रिसर्च करें और अपने इंटरव्यू स्किल्स को बेहतर बनाएं। ओके, तो ये 5 स्किल्स जो कि यूके में आपको सक्सेसफुल बना सकती है, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी सक्सेसफुल बना सकती है, मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, 1.1 मिलियन से ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। नेट इमिग्रेशन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जॉब मार्केट जो है हाईली सैचुरेटेड है। कंपनीज़ को लोग चाहिए, लेकिन बहुत कम तादाद में चाहिए, और जो है लोग ज़्यादा अप्लाई ज़्यादा करते हैं। तो दूसरे कैंडिडेट से स्टैंड आउट करने के लिए आपने ये 5 स्किल्स पे ज़्यादा काम करना है, ताकि फ्यूचर में आप जॉब सिक्योर करने में और यहाँ पे सक्सेसफुल होने में कामयाब हो सको। तो मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को जॉब्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। पहले बिग सिटी स्मॉल सिटी की बात होती थी, अब ऐसी कोई बात नहीं रही। जितनी सिटी बिग होती है उतनी ही लोगों को प्रॉब्लम्स आती है जॉब ढूंढने में। तो ऑन एवरेज जो है वो बंदा अगर डेली भी कोशिश करे तो नॉर्मली 2 मंथ्स तक लग जाते हैं लोगों को जॉब ढूंढने के लिए। दूसरा मसला ये भी होता है कि जहाँ पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें फुल टाइम चाहिए होता है और आप सिर्फ पार्ट टाइम ही कर सकते हैं। तो डिपेंडेंस के लिए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज दे कैन वर्क फुल टाइम, दे कैन वर्क सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल। डिलीवरीज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो भी कर सकते हैं वो। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आती है, जिसकी वजह से आपने ये 5 स्किल्स पे काम करना है। इन 5 स्किल्स पे अगर आप काम करेंगे तो वो फिर पार्ट टाइम में भी आपको ले सकते हैं जब आपको देखते हैं वो इंटरव्यू में।
और इसमें मज़े की बात यह है कि यही कंपनीज़ जब आपके सेमेस्टर एंड हो जाता है, आपकी वेकेशंस आ जाती है, समर वेकेशन सपोज़ आ गई 2-2.5 महीने की, तो उसमें फिर आप यूनिवर्सिटी से लेटर लेके इस कंपनी के साथ फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। और अगर आप एफिशिएंट हो, आप अच्छे हो, तो वो आपको फुल टाइम आवर्स भी फिर देते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो इन स्किल्स पे काम करें, फिर यूके आए, हमसे भी मिले, यहाँ पे एक्सप्लोर करें, यहाँ पे जॉब्स करें, यहाँ पे सक्सेसफुल हो, नए नए लोगों से मिले, नए कल्चर सीखे। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो पसंद आई, वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट के लिए। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।